तो कैसे हो। मैं माला मिश्रा बोल रही हूँ। आई थिंक रहने वाली मैं दिल्ली गाजियाबाद से हूँ। मेरी नाम माला मिश्रा है, माला मिश्रा। मैं अब लोगों को बता देती हूँ, इस टाइम जनता पब्लिक इतना उधम काट रहे है, इतना तूफान काट रहे है, इतना आई थिंक उससे ज़्यादा समस्या के बाहर। इतनी ज़्यादा कोरोना वायरस, इतनी ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी जनता पब्लिक समझने के सोचने के बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी इस टाइम कह रहे हैं मास्क लगाओ। मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जनता पब्लिक को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। बिन मास्क लगा के जनता पब्लिक कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाते, कहीं भी चलते हैं। हर घर घर में एक दो करके मौत ज़रूर हो रही है ये कोरोना वायरस के कारण। मैं अपने सभी प्यारी भाइयों से, सभी प्यारी बहनों से, सभी अपनी माँ बाप बाबूजी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मास्क लगाना बहुत ही एक ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं, खास ज़रूरत है। जिस तरीक़े से हमें खाना खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस तरीक़े से हमें पानी प्यास लगे तो पीने के लिए ज़रूरत होती है, उस तरीक़े से हमें मास्क लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जनता पब्लिक इस जानने के समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बहुत से जनता पब्लिक ये कह रहे हैं ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये है, वो है, फलाना है, डलाना है, टकाना है, ये है, बहुत कुछ ननन बातें बता देते हैं पब्लिक जनता। लेकिन जाहिर से बात, ये गलत बात है। ये कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और ज़रूर समझिएगा। मास्क लगाना बहुत ही ख़ास ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपके घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा हो, एक घर में रहते हो, किराया मकान हो, खुद की मकान ना हो, तो कम से कम 1 मीटर दूरी बना के उनसे अब बात कीजिएगा, उनसे खाना खाइएगा, उनके साथ बिल्कुल मत रहिएगा। 1 मीटर दूरी बना के ज़रूर रहिएगा। ये बीमारी आई थिंक ऐसे है जो किसी अपनों को भी कुछ हो जाते हैं ना, फिर भी जनता पब्लिक छूने की कोशिश नहीं करते, अपने अपनों से दूर करवा देते हैं। इस तरीक़े से छूने की बीमारी है, फिर भी जनता पब्लिक को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ज़रूरी जैसे निशा करते हैं, दारू पीते हैं, पानी पीते हैं, भूख लगते, खाना खाते हैं, बीमार होते, इलाज की ज़रूरत होते, इस तरीक़े से मास्क लगाना भी बहुत ही एक ज़्यादा ज़रूरत है। जनता पब्लिक हर बातों से एक ही बात कह देते हैं, प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लोगों के तो बारे में कह नहीं सकती, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं एक अच्छा ही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। जनता पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझ में आएगा कहाँ से, क्योंकि लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पैसे हो, आपको किसी को देने की हैसियत हो, तो प्लीज़ मैं अपनी सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, उन गरीबों को मास्क खरीद के दी जाए जिन गरीब मास्क खरीद नहीं पा रहे हैं। अगर हम दारू पीने के लिए पैसे ला सकते हैं, अगर हम किसी लड़की के चक्कर में खर्चा कर सकते हैं, किसी लड़का के चक्कर में हम अपने पैसे को वेस्ट कर सकते हैं, फालतू खर्चा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम एक अनाथ बच्चे को, अपाहिज बच्चे की, अपाहिज माँ बाप की हम हेल्प करें, उनकी मदद करें। हमें उनके साथ साथ दुआएं के साथ साथ हमें पुण्य भी मिलेगा। माता रानी की आशीर्वाद जिसके ऊपर हो वो सदा अमर है।
दोस्तों देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरा बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, अगर आपको कोई कोरोना वायरस पेशेंट के पास आपको जाना हो तो आपको सबसे पहले ड्रेस पहननी है। सबसे पहले आपको ड्रेस पहननी है, उसके बाद आपको गिलास पहननी है एक जोड़ी। उसका बाद आपको सर में कैप लगानी है, डबल मास्क लगानी है, शू कवर लगानी है, दूसरा डबल ग्लव्स पहननी है, फेस शीट लगानी है। फिर आपको पेशेंट के पास जानी है। उससे पहले पेशेंट को आपको टच नहीं करनी है। जब आप पेशेंट को देख के आ जाते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले ग्लव्स जो आपने डबल पहन रखे हो उस ग्लव्स को उतार के डस्टबिन में डालनी है। आपके हाथ को अच्छी तरीक़ा से सैनिटाइजर करनी है। उसके बाद आपको डबल जो मास्क पहन रखे हो आपने, ऊपर की मास्क आपको फेंक देनी है डस्टबिन में, कैप फेंकनी है, शू कवर फेंकनी है। आपने जो गाउन पहन रखे हो, टीटी कैट पहन रखे हो, उसको उतार के आपको डस्टबिन में डालनी है। उसके बाद आपको दूसरा ग्लव्स उतार के सैनिटाइजर नहीं करनी है। अगर आपको सैनिटाइजर से लगते दिक्कत हो रहे हैं तो सैनिटाइजर से ज़्यादा बेहतर आपके लिए साबुन इस्तेमाल कीजिए। साबुन से अच्छी तरीक़ा से हैंड वॉश करके आप कम से कम पेशेंट देखने के बाद 3 से 2 मिनट आप अपना हाथ को ब्रूश करके यहाँ तक धुलनी है। उसके बाद अगर आपको कुछ खाना हो तो आप खा सकते हो, लेकिन पेशेंट के सामने बैठ के नहीं, अकेले जगह में बैठ के। मैं इस वीडियो को आगे से आगे डालूंगी, यूट्यूब पे भी देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, फेसबुक पे भी मिलेगा। मैं हर जगह इस वीडियो को शाइन करूंगी। अगर जनता पब्लिक से मैं उल्टा सीधा कुछ बोला तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इस टाइम मैं अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए कहा इस बारे में, क्योंकि जनता पब्लिक इस टाइम मास्क नहीं लगा रहे, कहीं भी जा रहे बिन मास्क लगा के, कोई परवाह नहीं है। अपनी देश की कोई परवाह नहीं है। लोगों को नशे में खो जाते इस तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से कोई प्यास के लिए मर जाते हैं, इस तरीक़ा से किसी की मोहब्बत में खो जाते हैं, कोई दारू में खो जाते हैं, कोई कुछ में खो जाते हैं। ये सब छोड़ के भगवान के नाम लीजिए और अपना आपको सुरक्षित सतर्क रखिए। दोस्तों, जब इस कोरोना वायरस पहली बार इस दुनिया में आए थे तो लोगों ने ये कहा है कि चीन में बीमारी है, हमारी इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है। जब ये कोरोना वायरस इंडिया में, भारत में होने लगा तो लोग ये कहने लगा, अरे इंडिया में ही तो है, हमारी देश में नहीं है कोरोना वायरस। जब हमारी देश में आने लग गया तो लोग ये कहने लगे, ये कोरोना वायरस हमारे देश में है, हमें मोहल्ले में नहीं है। जब अपने मोहल्ले में कोरोना होने लगा तो लोग ये कहने लगे, मोहल्ले में तो है, पड़ोसी की नहीं है। जब पड़ोसी की हो गया तो कहने लगे क्या जनता, अरे पड़ोसी की तो है, अपने घर में नहीं है। जब अपनी खुद की घर में कोरोना वायरस होने लगा तो लोगों को एहसास महसूस होने लगा, फिर भगवान के नाम लेना शुरू कर दिया लोगों ने। तो दोस्तों, अगर हम पहले से ही ये सब नहीं करते, किसी के बारे में अच्छा सोचते, किसी के बारे में सही सोचते, तो शायद हमारे साथ आज ये सब नहीं होते। शायद हमने भी ऐसे कुछ गुनाह किया हो ना, तो क्या भला कोई इतनी गर्मी में काढ़ा पीते क्या? नहीं।
बिल्कुल नहीं पीते। आप लोग देख सकते हो इस टाइम मैं अपनी खुद की है तो किराया मकान है मेरा, लेकिन मैं फिर भी घर से बात कर रही हूँ, मास्क लगा के बात कर रही हूँ। अगर मैं मास्क लगा के बात नहीं करूँ इस टाइम, मेरे घर में कोई नहीं, मैं सिंगल रहती हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी रहती है, मैं रहती हूँ, फिर भी मैं मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए क्योंकि अगर मैं ही बिन मास्क लगा के वीडियो को बनाऊँगी तो हमारी इंडिया में रहने की कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे इंडिया के बारे में अगर हमें अच्छा सोचना हो तो हमें मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और जिन लोग मास्क लगाना ज़रूरी नहीं समझते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 195 मास्क ही लगाओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हो, उसके लिए भी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके घर में कपड़े तो होगा, कपड़े से आप मास्क लगा सकते हो। क्या दोस्तों, जनता पब्लिक को बचाने के लिए, अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपना देश को बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते हो? अगर अपने देश के बारे में सोचते हो, अगर अपने देश के बारे में कुछ करना चाहते हो, अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में, अपने इंडिया के बारे में सोचो। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो हर जनता, हर पब्लिक बिन पूछ के मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा। ये मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, किसी अपने के लिए, अपने लिए नहीं, किसी अपने लिए, देश के लिए, हमारी इंडिया के लिए, हमारी दिल्ली के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों मास्क लगाना। अगर मेरी बातों को बुरा नहीं लगा तो इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर बुरा लगा तो मैं आप सभी को माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो रहा कैसे। मैं आपको अपने चेहरा भी दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए मेरा चेहरा। मैं माला मिश्रा बोल रही हूँ, रहने वाली आई थिंक दिल्ली गाजियाबाद से हूँ, लेकिन इस वीडियो मुझे बनाने की बिल्कुल ही मन नहीं था, हरगिज़ नहीं था। लेकिन जब जनता पब्लिक ये कहते हैं ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, ये फलाना एलाना ये वो, नहीं, हम जानते हैं बचाने वाला भगवान होते हैं, लेकिन इंसान भी कुछ होते हैं। डॉक्टर अपना मेहनत से, लगावा से, ईमानदारी से, भरोसा से, विश्वास से अपना आप को खतरे में डाल के जनता पब्लिक के लिए डॉक्टर क्या नहीं करते, लेकिन डॉक्टर को इनाम में क्या मिलते? जनता पब्लिक ये कहते हैं डॉक्टर पैसे खाते, पैसे लूटते। हर इंसान की बीवी बच्चे हैं, हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर फीस नहीं लेगा तो डॉक्टर खाएगा क्या? इसीलिए डॉक्टर अपना फर्ज के साथ साथ अपना बीवी बच्चा, अपने घर की जिम्मेदारी भी फर्ज समझता है। तो डॉक्टर को कभी गलत मत सोचिएगा, डॉक्टर कभी गलत नहीं होते, हमेशा डॉक्टर अच्छे ही होते। दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ज़रूर।